गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोलॉइडी विलियन में हमने अब तक कोलॉइडों का वर्गीकरण, कोलॉइडों के सामान्य गुणधर्म, सोल, इमल्सन, कोलॉइडों का स्कंदन, कोलॉइडों का रक्षण आदि टॉपिक पर डिस्कस किया है। तो मोस्ट ऑफ टॉपिक अपना ख़त्म होने को आ गया है। आज हम देखते हैं कोलॉइड्स के कुछ रोचक तथ्य और उनका अनुप्रयोग, कोलॉइडों के उपयोग। पहला देखो, रुधिर क्या होता है? ब्लड वास्तव में एल्बुमिन प्रोटीन होती है ना, जिसको एल्ब्यूमिनोइड पदार्थ का कोलॉइडी विलयन है, मतलब नेगेटिव कोलॉइड हमने देखा था। अब फिटकरी या फेरिक क्लोराइड अगर रुधिर में डाल देते हैं तो रुधिर का तेजी से स्कंदन हो जाता है। स्कंदन का मतलब है इसका थक्का जम जाता है। अतः रक्त स्राव को रोकने के लिए इसको काम में लेते हैं। जब हमें कभी चोट लगती है तो अगर फिटकरी और फेरिक क्लोराइड लगा दिया जाए तो ब्लड का बहना बंद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? रुधिर का स्कंदन। मतलब वास्तव में क्या हुआ है, जो एल्ब्यूमिनोइड कोलॉइडी पदार्थ है उसका स्कंदन हो गया है। किसकी प्रेजेंस में? फिटकरी या फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। दूसरा देखो, जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, मृदाएं, उर्वर मृदाएं कोलॉइडल प्रकृति की होती हैं, जिसमें ह्यूमस है वो रक्षक कोलॉइड की तरह कार्य करता है। मतलब उर्वर मृदाएं वो होती हैं जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा हो। ठीक है, जैसे सैंड होती है तो सैंड में साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा उर्वर नहीं होती, जैसे बालू। लेकिन जो दोमट होती है उसमें साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा होता है, जिसके मतलब कोलाइडी शेप का होता है, उसमें ह्यूमस होती है। तो ह्यूमस है वो, उसको ह्यूमस के कारण ही उसकी फर्टिलिटी होती है, मतलब उसकी उर्वरता होती है। ह्यूमस एक रक्षक कोलाइड की तरह कार्य करता है। आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग हमें क्यों दिखाई देता है? देखो, हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण हमारी आँखों तक पहुँचने वाले प्रकाश को प्रकिरणित करते हैं एवं हमें आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, धूल के कण है वो कोलाइडी शेप के होते हैं। कोलाइडी शेप के होने के कारण प्रकाश की किरणों का क्या करते हैं? प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन हमें पता है सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है? ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है। नेक्स्ट देखो, कोहरा, धुंध एवं बरसात। कम ताप पर वायु में उपस्थित नमी धूल के कणों पर संघनित होकर ड्रॉपलेट बना लेती है। ये ड्रॉपलेट कोलॉइडल प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कोलॉइडल प्रकृति के होने के कारण हवा में धुंध या कोहरे के रूप में रहते हैं। ड्रॉपलेट का आकार बढ़ने पे बादल बन जाते हैं। और जो ड्रॉपलेट का आकार बढ़ेगा वो बादल बन जाते हैं। इसका देखो एक अनुप्रयोग और है, विद्युतीकृत धूल को फेंककर। विद्युतीकृत धूल को मतलब है जिस पे आवेश हो, या बादलों के विपरीत आवेश वाले शोल को वायुयानों की सहायता से स्प्रे करके कृत्रिम बारिश करवाना भी संभव है। मतलब उसमें जलवाष्प के कण होते हैं और जलवाष्प के कणों के विपरीत आवेश वाला कोई शोल अगर उसमें फेंक दिया जाए तो क्या है? बारिश भी संभव है। ज़्यादातर उसमें फेंकते हैं सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है डेल्टा का निर्माण। जैसे नदी का पानी है, ये नदी का पानी में मृदा कोलॉइडल सॉल्यूशन में है, ये इधर जा रहा है। जैसे ही नदी समुद्र में गिरेगी तो समुद्र में इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो जो खारा पानी होता है उसमें विपरीत आवेशित कण होते हैं। तो नदी का पानी कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में विपरीत आवेश वाला इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए तो उसका क्या हो जाता है? स्कंदन। तो यहाँ पे जो मृदा कण होते हैं वो आवेशित होते हैं, तो विपरीत आवेश के संपर्क में आते ही मृदा कण बैठ जाते हैं। मतलब
नदी के पानी में जो धूल थी वो समुद्र के किनारे इकट्ठी हो जाती है। इसको क्या, ये क्या बन जाता है, डेल्टा। ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है, और जहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं तो सुंदरवन डेल्टा भी उनको बोलते हैं। अब देखो कोलॉइडों के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। पेयजल का शुद्धिकरण। तो पेयजल में जो अशुद्धियाँ होती हैं कोलॉइडल शेप में होती हैं, उसमें फिटकरी मिला दो, तो फिटकरी मिलाने से जल में निलंबित अशुद्धियाँ स्कंदित हो जाती हैं और नीचे बैठ जाती हैं, उसको छान लेते हैं तो हमें शुद्ध पेयजल प्राप्त होता है। औषध के रूप में देखो आरजी रोल। आरजी रोल एक सिल्वर सोल है जिससे आँखों का लोशन बनता है। कोलोइडल सल्फर जिससे चर्म रोगों का इलाज होता है। ठीक है। स्किन से रिलेटेड रोग जैसे दाद, खाज, खुजली वगैरह, उसमें क्या है, सल्फर। कोलोइडल एंटीमनी काला जार के इलाज हेतु कोलोइडल एंटीमनी। कोलोइडल गोल्ड अंतरपेशी इंजेक्शन में, मतलब इंटरमस्कुलर जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें कोलोइडल गोल्ड। दूध या मैग्नीशिया, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो MgOH2 का जलीय विलयन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, वो क्या काम में आता है, पेट की गड़बड़ी दूर करने में। पेट में अगर गैस वगैरह हो जाती है तो एंट एसिड के रूप में, मतलब एसिडिक माउल क्रिएट हो जाता है पेट में, तो उसको एंट एसिड क्या है, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। रबड़ उद्योग देखो, रबड़ उद्योगों में लेटेक्स रबर के ऋणात्मक आवेशित कणों का कोलोइडल सॉल्यूशन है। रबड़ को लेटेक्स के स्कंदन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, धूम्र का विद्युतीय अवक्षेपण। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उसमें कोयले के जलने से या फिर और ईंधन जलने से जो धुआं बाहर निकलता है, उस धुएं में क्या होते हैं, कार्बन, आर्सेनिक, सल्फ, इनके यौगिक होते हैं। ठीक है। कार्बन, आर्सेनिक यौगिक धूल आदि के ठोस कणों का वायु में एरोसोल बन जाता है, वो मतलब एरोसोल रूप में होते हैं। जब ये चिमनी से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए उच्च वोल्ट तागे 30,000 वोल्ट के। ठीक है। अब जैसे ही ये धुआं बाहर निकलेगा तो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पे कार्बन, आर्सेनिक के कण जमा हो जाएंगे, और जो धुआं बाहर निकलेगा उसमें कार्बन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे धूम्र कोलोइड पार्टिकल विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड्स पे जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो अवक्षेप के रूप में नीचे गिर जाएंगे, और जो बाहर निकलने वाली गैसें होंगी वो कार्बन से मुक्त होंगी। नेक्स्ट देखो, फोटोग्राफिक प्लेट। जिलेटिन में प्रकाश संवेदी सिल्वर ब्रोमाइड के इमल्सन का ग्लास प्लेटों या सेल्यूलॉइड फिल्मों पर विलेपन कर फोटोग्राफी की प्लेटें या फिल्म बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है चर्म शोधन। देखो, पशुओं की खाल से जो चमड़ा प्राप्त होता है वो क्या होता है, लचीला, फ्लेक्सिबल। तो उसको हमें कठोर बनाना है, कठोर के बगैर उससे नहीं बन पाएगा। तो पशुओं की खाल पर धनावेशित कण होते हैं। अब इसको क्या किया, टेनिन में भिगोया। टेनिन में भिगोने से क्या होता है, जिस पर ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं, तो पशुओं की खाल पे धनात्मक, टेनिन में ऋणात्मक, तो पारस्परिक स्कंदन से चर्म कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को चर्म शोधन कहते हैं। टेनिन के स्थान में क्रोमियम लवणों का उपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्याही निर्माण। भारतीय स्याही काजल से बनाई जाती है।
काजल में बबुल का गोंद मिलाया जाता है जो रक्सी कोलॉइड का कार्य करता है तथा इसके स्कंदन से बचाकर स्थायित्व प्रदान करता है। तो इसमें कोलॉइडों के बिहेवियर यानी कहीं पे स्कंदन का यूज हुआ है, कहीं पे रक्षण का यूज हुआ है। इस तरीके से ये था अपना कोलाइडी स्टेट।